हे एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं बताता हूँ पूरा सीन क्या था स्टार्टिंग से यहाँ तक आने की पूरा जर्नी आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैं फ्लाई दुबई कोलकाता एयरपोर्ट में जब मैं फ्लाई दुबई के काउंटर पे गया तो उस टाइम पे उतना तो भीड़ नहीं था, क्योंकि मैं 4 घंटा पहले, ऑलमोस्ट पौने 4 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट चला गया था, एज बिकॉज ये इंटरनेशनल फ़्लाइट था। तो नॉर्मली मैं डोमेस्टिक के लिए 1-1.5 घंटे आगे ही जाता हूँ, तो उसमें काम हो जाता है। अब जब मैं उनके काउंटर पे गया, दे आस्क्ड फॉर द कोविड रिपोर्ट एंड वीज़ा एंड ऑल। तो मैंने उन्हें बोला कि नो, वीज़ा की तो ज़रूरत नहीं है, बस बिकॉज मैं तो ट्रांजिट करूँगा दुबई से, तो मुझे ना ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है और ना मेरे जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना वहाँ का वीज़ा की मुझे ज़रूरत है। तो मुझे कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं था। तो मैं काउंटर पे गया, मेरा होटल बुकिंग, मेरा बैंक स्टेटमेंट वगैरह, मतलब मैंडेट जितना भी, मतलब इमिग्रेशन में जिस जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है मेरे पास सब कुछ था। मैंने सब कुछ कैरी किया था, मुझे पता था। तो वो मेरे को बोला तो अभी आपको तो मैं अब रुक जाइए 10-15 मिनट, अब बैठिए वहाँ पे जाके आपको मेरा सीनियर जो है काउंटर पे जो था उसका जो सीनियर है वो आपको हम बुला लेंगे, अगर आपकी कुछ ज़रूरत है कुछ भी है आपको हम बुला लेंगे। तो मैं तो फिर लिटरली वहाँ पे बैठा रहा। अब दिक्कत ये था 15 मिनट बाद या 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट, 20 मिनट के बाद वहाँ का जो उस दिन का फ़्लाइट का जो ऑपरेशनल मैनेजर था उस फ्लाइट का, जिस फ्लाइट से फ्लाई दुबई की जिस फ्लाइट से हमें आना था, तो मेरे पास आया, बोला आपके पास जो अपना ओरिजिन कंट्री है उस कंट्री का आपका रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। हालांकि मेरे पास टिकट ये था कि मैं आई एम नॉट कमिंग बैक टू इंडिया। तो मैं सर्बिया बेलग्रेड से मेरा दुबई तक का फ़्लाइट टिकट था, क्योंकि मुझे दुबई कुछ दिन के लिए आना है और फिर वहाँ से मैं आगे कंट्री में जाऊँगा, ये मेरा प्लान था। तो मैंने इसलिए उस हिसाब से मैंने टिकट काटा, वो भी फ्लाई दुबई की ही है। जो भी 2 टिकट मैंने काटा है सारे मेरे फ्लाई दुबई के साथ ही था। तो उस टाइम पे वो भाई साहब बोल रहे नहीं, आपको आपका ओरिजिन कंट्री का टिकट की ज़रूरत है, जिसके बिना आपको हम नहीं दे सकते श्योरिटी, जिसके बिना आपको हम बोर्डिंग पास इशू नहीं कर सकते, तो आप वेट करो। मैं बोला आप अपना सीनियर से बात करो, जो भी रूल्स रेगुलेशन है मुझे पता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, पूरा क्या सीन है क्या नहीं है मुझे पूरा पता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो आप अपना सीनियर से बात करो, मेरे को बात कराओ अभी पॉसिबल। अब इमिग्रेशन आप कहीं से भी पता करो, आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत है जो भी है। बोला ठीक है आप आधा घंटे वेट करो ना। ओके मेरे पास टाइम है, मैं आधा घंटे वेट कर लूँ, बट उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन लेके मेरे पास मत आना इसके बाद। तब मैंने उनको सीधा ये बात बोल दिया। अच्छा, फिर आधा घंटा मैं बैठा, एग्जैक्टली आधा घंटे बाद भाई साहब आए मेरे पास, बोल रहा है कि आपको फ्लाई दुबई का ही टिकट का ज़रूरत है और जो आपको दुबई से कोलकाता या इंडिया की कहीं भी कोई भी मतलब एयरपोर्ट हो, आपको इंडिया में लौटना पड़ेगा। मैंने इमिग्रेशन या मेरा सीनियर सबसे बात किया, पता किया है कि आपको ये चीज़ का ज़रूरत है और आपको फ्लाई दुबई की ही टिकट ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई ये कौन सी लॉजिक हो, अगर मैं इंडिया वापस आ ही नहीं रहा हूँ तो मैं क्यों खरीदी टिकट, मैं क्यों खरीदूँ और क्यों मैं अपना पैसा वेस्ट करूँ? आर यू किडिंग मी? मेरे को एक लॉजिक वाली बात तो बताओ, एटलीस्ट लॉजिक तो है नहीं तुम्हारे बात पे, और तुम बोल रहे हो कि खरीदो खरीदो खरीदो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, बताओ मेरे को। तो फिर उन्होंने बोला चलो आप थोड़ी देर और वेट करो, ऐसे करके मेरे को और एक आधा घंटा वेट करवाया। फिर उनके एक सीनियर मेरा अपोजिट में एक चेयर में बस कुछ देर तक बैठे हुए ये बात सुन रहा था। तो फिर आधा घंटे बाद जो आया मेरे को बोल रहा है कि नहीं आपको मैं नहीं दे सकता, सॉरी आपको भी मैं वेट नहीं करवाना चाहता, तो आप टिकट खरीदो इधर, नहीं तो आपको मैं बोर्डिंग पास नहीं दे सकता। मैं बोला भाई ऐसा कैसे बात हुआ, अपना सीनियर को बुलाओ, अगर नहीं बुलाओगे तो कैसे होगा? अब टाइम जा रहा है, मैं कितना देर वेट करूँ? तुमने ऑलरेडी मेरा 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा वेस्ट करवाया, और कितना टाइम लोगे तुम? तो फिर उनके पास तो फिर उनका एक सीनियर आया। अब तो मैंने उनको बताया ये सीन है, क्या क्या सीन है। तो नहीं, वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव इट्स इज़ ओके टू, मतलब आपको जो भी है आपके पास तो आपको तो इजीली बोर्डिंग पास मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं हम अभी आपको करवा। तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया उस टाइम पे, कोई बात नहीं। तो फिर मैं गेट पे गया और इजीली, और इवन उन्होंने मेरे को जो फ्लेक्सिबल जो सीट होता है जहाँ पे ज़्यादा लेग रूम वाला जो प्रीमियम सीट्स है, तो मुझे फिर उनके सीनियर ने मेरे को दिया विदाउट हैसल, फिर 5 मिनट में मुझे दे दिया। और इवन मेरा और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि मेरा जो मैं तो कोई चेक इन बैगेज डाला ही नहीं है, जो भी था मेरा वो था केबिन बैगेज। तो केबिन बैगेज में मेरा एक लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ, वो लैपटॉप बैग है, और एक था मेरा वो एक रक्षक जो था, रक्षक का जो बैग था वो मेरा मेन बैग है, उसमें मेरा वेट था 9 किलो। तो वेट जब करवाया तो मेरे को लगा कि 7-8 किलो होगा, चलो मैनेज कर लेंगे, 7 किलो तक जनरली होता है जो केबिन बैगेज में, और बाकी तो लैपटॉप बैग में उतना कुछ खास नहीं है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, चलो इतना तो मैनेजेबल हो ही जाएगा, तो मैं इतना मैनेज कर लूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इतना वेट करवाने के बाद चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला चलो आप लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं प्रीमियम सीट्स देता हूँ, और मेरे को प्रीमियम सीट्स भी दिया। तो दैट वाज़ वेरी गुड। और अगर फ्लाई दुबई वाले कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको ये बात बता देता हूँ, अगर कोई बंदा टिकट खरीद के जा रहा है, अगर उसके पास
वो उसको डेफिनेटली पूरा पता नहीं होता है कभी कभी। आई अंडरस्टैंड दैट, बट कुछ टाइम पे उन लोगों को पता होता है, जो भी जेन्युइन ट्रैवलर्स होता है, दे नो कि कहाँ पे क्या 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 ज़रूरत है क्या नहीं है, तो दे नो एवरीथिंग। अब बेकार में उन लोगों को इतना क्वेश्चन करके उनको मतलब बोर्डिंग करने से पहले इतना क्वेश्चन, इतना सारे चीज़ें, दैट्स नॉट राइट। आप होते कौन हो इतना बातें पूछने वाला। इमिग्रेशन में अगर हमको जाना है ना, हम इमिग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे हम डेफिनेटली उसका आंसर देने वाले हैं। बट आप सिर्फ एक फ़्लाइट ऑपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पूछोगे। आप बोर्डिंग करने से पहले आप कुछ भी पूछ लोगे, आर यू एन इमिग्रेशन ऑफिसर, व्हाट यू आर। तो फिर उसके बाद तो मैं दुबई आया। दुबई का जो फिर से बोर्डिंग पास मेरे को लेना था दुबई में, तो उसमें मेरे को कोई हैसल नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद दुबई में जो फ्लाई दुबई के जो काउंटर थे वहाँ से मुझे इजीली बोर्डिंग पास मिल गया। तो उन्होंने उतना कुछ सवाल किया नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट्स था मैंने दिया, जो भी वगैरह मैं लेके चल रहा था। फिर जब दुबई से बेलग्रेड की फ़्लाइट के लिए मुझे जब आना पड़ा, तो जब मैं बोर्डिंग कर रहा था तो बोर्डिंग के टाइम पे वहाँ पे 2 बंदे थे, दे वर एक्चुअली हैंडलिंग द थिंग्स। तो फिर बात ये है कि और भी जो फॉरेनर्स वगैरह थे उनको वो इजीली बोर्ड करने दे रहे थे, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद सब कुछ। बट मैं था और मेरे साथ 2 इंडियन और था उस फ्लाइट में, हम तीनों को रुकाया और इवन 10 मिनट तक वेट करवाया, सबको जाने दिया। फिर लास्ट में ये डॉक्यूमेंट्स दो, वो दो, ये दो, वो दो, ये दो, 1000 सवाल जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं हो, देन वाई यू आस्किंग ऑल दिस थिंग्स, वाई। एक तो वजह तो बताओ हमें, क्या क्यों कर रहे हो ऐसा, बताओ तो हमें, एक तो वजह दे दो हमें। पर नहीं, आप लोगों को तो खाली पॉकेट में आप लोगों को तो सवाल ही पूछना है, बाकी तो और कुछ है नहीं आपका। फ्लाई दुबई वाले, आपका जो फ़्लाइट की वगैरह सब कुछ है, एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ एंड नाइस। तो इसको लेकर मैं क्या ही बताऊँ, इसको लेकर मैं एक भी आपको नेगेटिव रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि आपका फ़्लाइट वॉज वेरी नाइस, कंफर्टेबल एंड खाना वगैरह जो भी आप सर्व कर रहे हो सब कुछ सही था। बट अब जब बाहर में ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव वगैरह खड़े हैं ना, जो बोर्डिंग की करने से पहले, एंड कोलकाता एयरपोर्ट में जो ऑपरेशन मैनेजर था जो भी वगैरह, हाँ, तो यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो मुझे लगता है आप लोग कुछ गलत कर रहे हो। आप लोगों का काम वो नहीं है जो आप कर रहे हो, आप जो करने की कोशिश करो ये आप लोगों का काम नहीं है। ये किसी जो भी कंट्री में जा रहे हैं हम उसका, हाँ, अब हालांकि मेरा वीज़ा क्या नहीं है, वीज़ा है, कोविड रिपोर्ट है, फंडिंग सोर्स, ये फंडिंग सोर्स फिर भी आप लोगों का देखने का नहीं है। आप लोगों को सिर्फ वीज़ा देखना है और इमिग्रेशन दूसरे जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ पे जाके क्या क्या रूल्स है ना इमिग्रेशन में जो भी आस्क किया जा सकता है, यू कैन टेल मी अबाउट दैट। बट आप लोगों को हर चीज़ मांगने का या पूछने का आपको हक नहीं है। यू कांट डू दैट जस्ट। हाँ, मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग ऐसे मत करो, क्योंकि कोई बंदा कहीं पे जा रहा हो ट्रैवलिंग के लिए, और ये इतना हैसल देने का मुझे नहीं लगता ये कोई नेसेसरी है चीज़ें। आपको जो भी कर रहे हो ना, ये नेसेसरी नहीं है। नहीं, आपको मैं यही बताऊँगा कि ये नेसेसरी नहीं है, आप बेकार में कर रहे हो। और हाँ, ये तो रहा फ़्लाइट में दुबई के बाद तक का। अब फिर मैं जब बेलग्रेड में उतरा तो ATM, इमिग्रेशन जाने से पहले कुछ ATM था वहाँ पे, तो मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं था भाई। जो बता रहा हूँ, मैं 10,000 ऐसा कुछ कैश लेके आया था इंडिया से, जो मैंने इवन वहाँ से एक्सचेंज भी नहीं करवाया, ना दिनार में, ना डॉलर में, ना यूरो में, मैंने कुछ एक्सचेंज भी नहीं करवाया। वो भी अभी भी मेरे पास ही है वो कैश। और यहाँ पे तो मुझे कोई फ़िलहाल INR को नहीं कन्वर्ट करके दे रहा है, देखते क्या हो सकता है उसको लेकर। और हाँ, तो फिर और बहुत सारे कोशिश करने के बाद पैसा, धूप आ रहा है सुबह के बाद, बहुत देर से यहाँ पे बैठा वो बाहर देख रहा हूँ, पहले वाली धूप है जो अभी मेरा मुंह पर आ ही रहा है, आई हो आपको देख रहा होगा, तो अच्छा लग रहा है। बट बहुत ठंडा हवा चल रहा है भाई। तो फिर बहुत कष्ट करने के बाद 3-4 कार्ड डिक्लाइन हो गए ATM में जाके। फिर मैंने, वो भी नहीं ज़्यादा नहीं, 30,000 दिनार मैंने उठाया, विद्रॉ किया मैंने, 30,000 दिनार लेके गया। फिर मैं इमिग्रेशन में गया। तो सर्बियन इमिग्रेशन के बारे में क्या बताओ, इट वॉज सुपर स्मूथ। इवन इंडियन इमिग्रेशन भी स्मूथ था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए उनको, तो फिर वो मुझे बस बोला कि चलो मैं चेक करके आता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स वगैरह है मैं चेक करके आता हूँ। तो वो फिर गए और 3-4 मिनट में आ गए और स्टैम्प मार के मेरे को दिया, चलो तुम जाओ। तो इंडियन इमिग्रेशन भी स्मूथ था। और फिर सर्बियन इमिग्रेशन में मैं फिर गया, मैं पासपोर्ट दिया। दैट वाज अ लेडी इमिग्रेशन ऑफिसर ओवर देयर। तो शी आस्क्ड मी व्हाई यू आर हियर, मतलब जो भी है तुम यहाँ पे, आई डोंट रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली शी सेड, बट मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। उसने मुझे पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे। तो मैं बोला आई एम एन ट्रैवलर, मैं टूरिस्ट हूँ, मैं आया हूँ। लोग तो कहाँ पे रहने वाले हो तुम, कहाँ पे क्या प्लान है, कहाँ पे क्या रहने वाले हो।
होटल, मैं बोला होटल में रहने वाला हूँ, जो भी है मैंने बुक किया सब कुछ। मैं आपको मोबाइल में मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो उतने तक उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, और मेरा पासपोर्ट में लास्ट वो थाईलैंड वाला ही स्टिकर वीज़ा भी नहीं था, वो वीज़ा ऑन अराइवल वाला वो स्टैम्प वगैरह ही था। तो उतना ही था मेरा, दो पेज में ही था, और कुछ था नहीं। मेरा भी पासपोर्ट फ्रेश नहीं है बट थोड़ा सा है। तो उतने में वो दूसरा अपना इमिग्रेशन ऑफिसर से बात, पता नहीं गप्पे लड़ा रही थी या हाँ वही गप्पे लड़ा रही थी दोनों मिल के। तो उसने मेरा पासपोर्ट में टाक टाक स्टैम्प मारा, चलो जाओ। कुछ नहीं देखा, ना मेरा कोविड रिपोर्ट देखा, ना मेरे पास कितना फंड्स है, कितना कैश है, कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या है, कुछ नहीं देखा। सिर्फ स्टैम्प मारा और जाओ, हैव फन। चलो बाय। फिर मैं निकल गया, और फिर बस इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का। और बाकी जैसे भी मैंने पहले भी जितना रिकॉर्ड किया उसमें ये बात बोला है कि ये जो कंट्री है मेरे को कुछ हद तक रशिया जैसा ही लग रहा है, क्योंकि जितने वीडियो मैंने देखा है वरुण भाई का या फिर दीपांशु का, जो नोमैडिक इंडियन दीपांशु भाई का, सब में देखा है कि ऐसा टाइप का ही माहौल रहता है ठंडे में जो है। तो अभी मेरे को यहाँ पे पूरा एग्जैक्टली वैसा वाला ही फील आ रहा है और मज़ा आ रहा है। तो ये रहा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस एंड ऑल। और हाँ, इतना ही मैं ये मतलब मेरा पहला जो सर्बियन सीरीज़ का जो एपिसोड रहेगा, ये पूरा वीडियो मैं पहले डालने वाला हूँ कि कितना तक आने का एक्सपीरियंस क्या था क्या नहीं था। मैं यही वाला वीडियो सबसे पहले डालने वाला हूँ। और इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बने रहिए मेरा इस ट्रैवलिंग। और मैं 8 साल लंबा मैं भी ट्रैवल करने ही वाला हूँ। दुनिया के कोने कोने में जितना पॉसिबल होगा मैं उतना ट्रैवल करने वाला हूँ अभी। उम्मीद है कि आप मेरा चैनल से जुड़े रहेंगे और मेरे इस जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करो इतना, क्योंकि मैं तो फोर्स नहीं कर सकता। और ये टोटली, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसे का भी ज़रूरत नहीं है। दैट विल हेल्प मी, दैट विल सपोर्ट मी, दैट विल मोटिवेट मी कि मैं ये जर्नी को कंटिन्यू करूँ, ये ट्रैवल को कंटिन्यू करूँ। और जितना हो सके इफ पॉसिबल प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और बाकी इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टाग्राम के आईडी डाल दूँगा, यू कैन पिंग मी, मेरे को मैसेज करो, इफ़ पॉसिबल फॉलो भी कर लो। और कोई भी सर्बिया के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं दूँगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल एज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सी यू सून विद अनदर वीडियो। अभी तो मैं इतना ही बनाया वीडियो, बट आगे अभी मैं बेलग्रेड की जो फोर्ट है वहीं पे जा रहा हूँ। फिलहाल तो पार्क में थोड़ी देर बैठा, अभी वहीं पे जा रहा हूँ मैं। बाकी तो और तो वीडियो आते ही रहेगा कंटिन्यूसली। ट्राई करूँगा जितना पॉसिबल होगा सर्बिया में जितना जगह पॉसिबल होगा इस 1 महीने में उतना जगह मैं घूमूँ। तो पता नहीं, कहीं गाँव पे भी जाना हो सके या शहर में, कुछ भी हो मैं जाऊँगा और आपको मैं पूरा दिखाऊँगा। और अभी तक तो मैंने काउ सर्फिंग किया नहीं, अब आके मैं काउ सर्फिंग करने वाला हूँ। और काउ सर्फिंग जो भी वगैरह होता है एकदम मतलब अब कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ ना, लोकल पीपल से मिलो, इंटरेक्ट करो, और बाकी सारी चीज़ें ये तो करना है मुझे, मैं करूँगा। और आपको भी आगे वीडियो में आपको दिखेगा आपको सब कुछ। और बस इतना ही। अगेन प्लीज़ डू सपोर्ट, डू वॉच, डू सब्सक्राइब।